Hello student, chapter 4 NCERT quadratic equation. Question number first है which of the following is a quadratic equation. इसमें ये कहता है, आपसे पूछता है कि A, B, C और D जो ऑप्शन है उनमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए जो ऑप्शन है x² माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ गया √3x। तो दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड बी पार्ट जो है x प्लस 1/x इक्वल टू x²। तो इसको अगर सोल्व करते हम तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास x। तो हमारे पास नोमिनेटर में आएगा x² प्लस 1/x इक्वल टू x²। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x² प्लस 1 इक्वल टू x² इंटू x। तो हमारे पास x² प्लस 1 इक्वल टू x³। तो इक्वेशन बन के आती है x³ माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी ऑप्शन है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5। सेम एज इट इज़ जो पार्ट नंबर बी में किया था, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है x⁴ माइनस 5x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन डी है 2x² माइनस 5x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। देन आएगा 2x² माइनस 5x एज इट इज़ इक्वल टू RHS में आएगा x² प्लस 1 माइनस 2x, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया हमने। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आती है x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो राइट ऑप्शन इज ए डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वो इक्वेशन पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो ए पार्ट जो दे रखा हमें वो दे रखा है x² प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 3। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमारे पास इक्वेशन को सोल्व करने के बाद LHS लेंगे x² प्लस 1 इक्वल टू 2² प्लस x² माइनस 2ab प्लस 3। तो x² प्लस 1 को ओपन करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी पार्ट है x³ माइनस x² इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद इसका हमारे पास निकल के आता है -x² प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 1 और 3x² माइनस 3x और 3x² में से -x² गए तो हमारे पास बचते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और सी ऑप्शन है 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस x 2x माइनस 3। तो LHS 2x² प्लस 3 एज इट इज़ ले लेंगे और 5 इंटू 2x माइनस 3 और x इंटू 2x माइनस 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है 2x² प्लस 3 इक्वल टू 10x माइनस 15 प्लस 2x² माइनस 3x। 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 3 इक्वल टू 10x माइनस 15 माइनस 3x। तो 3 इक्वल टू 10x माइनस 3x 7x माइनस 15। तो हमारे पास 7x माइनस 15 माइनस 3। तो इक्वेशन बनी है 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है बी, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो राइट ऑप्शन इज ए बी। राइट ऑप्शन इज ए बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ x इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस k माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू। तो इन्होंने पूछा है कि k इक्वल टू क्या रहेगा, k की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ऑप्शन दे रखे हैं ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू -11, सी इक्वल टू 13 और डी इक्वल टू -13। तो एक्स यहाँ देखा x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3x² प्लस के माइनस 1 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 में। तो 3 इंटू 3² प्लस के माइनस 1 इंटू 3 प्लस 9, 3² आ जाएगा 9 और इंटू में 3 और प्लस इंटर मल्टीप्लाई ऑफ 3 के माइनस 3 प्लस 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 के और -3 प्लस 9 प्लस 6, तो 33 प्लस 3 के इक्वल टू 0। तो 3 के इक्वल टू -33, तो के इक्वल टू -33/3, तो के इक्वल टू आएगा -11। तो राइट ऑप्शन इज ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। इस क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट हमारे पास इस इक्वेशन का कंपेरिजन हम करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू हमारे पास -6 है और c इक्वल टू क्या है 2 है। तो सम ऑफ रूट्स या जीरो जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b। तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में मतलब b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 1। तो राइट ऑप्शन इज है 6 और राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x प्लस k इक्वल टू 10। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे x² - 3x प्लस k प्लस 10 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -k 10 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू आ गया -3 और c इक्वल टू आ गया k -10। तो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा k -10 इक्वल टू 1। तो ऑलरेडी दे रखा द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x प्लस k इक्वल टू 0 इज -2। तो -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी -2 और इक्वल टू में k -10। तो -2 प्लस -10 को इधर ले जाएंगे तो +10 बन जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई 8। तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है द रेशो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² - 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है 7x² - 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसका रेशो बताना है ए बी सी डी में से। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो इस इक्वेशन का 7x² - 12x प्लस 18 का कंपेरिजन करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -12 और c इक्वल टू 18। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 12/7। क्या निकल के आई है 12/7। तो वो है 12/7 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 18/7। तो सम ऑफ जीरोज यानी रेशो बताना, सम ऑफ जीरोज अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12/7 और 80/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 12/18। 12/18 को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3। तो राइट ऑप्शन इज रेशो आ जाएगा सी, 2:3, 2:3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2√x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर। तो कहता है कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है हमारे पास कि 3x² - 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट फाइंड करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस -√b² - 4ac/2a। तो इसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू -2√6, c इक्वल टू 2। तो वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में
तो माइनस बी यानी बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√6 और बी स्क्वायर यानी -2√6 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 और 4 यानी AC 4 × 3 × 4 3 × 12 12 2 = 24, तो अपॉन 6 आ जाएगा। तो x = 2√6 प्लस माइनस 4 6 × 24 -24 अपॉन 6, तो x = 24 - 24 0 हो जाएगा, तो 2√6 अपॉन 6 आ जाएगा। तो x = 2√6 अपॉन 6 और x = 2 से इसको कट करेंगे तो √6 अपॉन 3 आ जाएगा। तो √6 को हम √3 × 2 लिख सकते हैं और √3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो x = 2√3, तो x = होल रूट ऑफ 2/3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था √2/3 √2/3, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2 देन द इक्वेशन। तो कहता है रूट्स दे रखे, अल्फा की वैल्यू 5 है एंड माइनस और बीटा की वैल्यू -2 दे रखी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा एंड बीटा यहाँ पर क्या है जीरोज, तो x² माइनस 5 प्लस -2 x प्लस 5 इंटू -2 = जीरोज। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x² 5 - 2 x 5 2 = 10 प्लस माइनस, तो हमारे पास आएगा x² -3x - 10 = 0, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² + 2x + k = 0 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ k इज। कहता है सम ऑफ जीरोज यानी रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो हमारे पास इक्वेशन है kx² + 2x + 3k, तो कंपेरिजन करेंगे ax² + bx + c, तो a = k, b = 2 और c = 3k। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन के, अल्फा इंटू बीटा 3k अपॉन के से के कैंसिल। अब कंडीशन में क्या है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, तो ये रखेंगे -2 अपॉन के = 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × के हो जाएगा -2 = 3k, तो k की जो वैल्यू आएगी -2 अपॉन 3, तो राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ। तो कहता है ऑप्शन बताने ए बी सी में कौन सा राइट होगा। तो हमारे पास द रूट से हमने लेट द रूट मान लिए अल्फा एंड 1/α, क्योंकि रेसिप्रोकल बो रखा है, तो एक को अल्फा मान लिया एक को 1/α, तो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस 1/α = -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू 1/α = c/a। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 1 = c/a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a = c या c = a, तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ़ द इक्वेशन 9x² + 6k + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन k, तो देन k की वैल्यू बतानी है आपको, क्या आएगा। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन मैंने बता रखी है कि b² - 4ac = क्या होता है 0, तो b² - 4ac = 0, तो a = यहाँ पर इस इक्वेशन का कंपेरिजन करेंगे कि a = 9, b = 6k, c = 4, तो हम फॉर्मूले में b² - 4ac में वैल्यू रखेंगे, तो 6k² - 4 इंटू 9 × 4 36k², 4 9 = 36, 36 4 = 144 = 0, तो 36k² = 144, k² 144 अपॉन 36, तो k² = 4, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो k = +-2, तो k की वैल्यू 2 एंड -2, तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है द रूट ऑफ ax², द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो कहता है रियल एंड अनइक्वल, तो हमारे पास
कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इक्वल रियल एंड अनइक्वल रूट आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो आपके पास 2 इक्वल रूट आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आती है, देन कंडीशन 2 इमेजिनरी रूट आते हैं। तो रियल एंड अनइक्वल पहली कंडीशन में रियल एंड अनइक्वल आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, इक्वल रूट्स आते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होती है, नो रियल रूट। और डी है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नोट आर रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट। तो राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज क्या रहेगा, ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या आ गया 0। तो इसमें 0 दे रखा है इक्वल टू 0। तो कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x 8 प्लस इक्वल टू 0। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रख लेंगे। a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 7 है, c इक्वल टू क्या है 8 है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आया 49 माइनस 96 माइनस 47 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कंडीशन में 2 इक्वल रूट आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में आपके पास रियल एंड अनइक्वल रूट आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 में 2 इमेजिनरी रूट। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 में द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2/1/20 द नंबर इज। तो कहता है सम ऑफ नंबर एंड उनका रेसिप्रोकल, लेट द नंबर इज x एंड 1/x। तो उनका सम करना है, तो सम करना है x प्लस 1/x 2/1/20। तो 2/1/20 को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो LHS का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 41 इंटू एक्स। और इसको सोल्व करते हैं तो 20x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 41x। तो 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए। 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0 मिड टर्म के फैक्टर कर दिए। मल्टीप्लाई करिए तो 400 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए तो 41x आना चाहिए। तो 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो पहले 2 पेयर्स में से कॉमन आ गया 5x, रिमेनिंग 4x माइनस 5। 4 कॉमन ले लिया 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 कॉमन 5x माइनस 4 रिमेनिंग। तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 5, 5x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 5/4 एंड x इक्वल टू 4/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का। तो राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 15 है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करनी है। तो लेट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 82 मीटर दे रखा है। तो एल प्लस बी 82 डिवाइड बाई 2, तो एल प्लस बी इक्वल टू 41। तो एल की वैल्यू निकाल ली, एल इक्वल टू आ जाएगा 41 माइनस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी इक्वल टू 400 गिवन है। तो एल की वैल्यू पुट कर दी 41 माइनस बी इक्वल टू बी इंटू बी इक्वल टू 400। तो इंटर मल्टीप्लाई 41 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको इक्वेशन को इधर ले आए, इस साइड ले आए। तो बी स्क्वायर माइनस 41 बी प्लस 400 मिड टर्म के फैक्टर कर दिए। बी स्क्वायर माइनस 25 बी 16 बी प्लस 400। तो b कॉमन ले लिया तो b माइनस 25, 16 कॉमन b माइनस 25। तो b माइनस 25 b माइनस 16। तो b की वैल्यू b माइनस 25 इक्वल टू 0 और b माइनस 16 इक्वल टू b इक्वल टू 25 एंड b इक्वल टू 16। तो b की दो वैल्यू निकल के आई है, एक 25 और एक 16। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 2 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा होता माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जो c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू माइनस 8/3 और अल्फा इंटू बीटा 2/3। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -8/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग -8/2 और 2 से 8 को कट करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज सी।